योग का 85वां भाग। हरि ओम तत्सत। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। उसमें भी वैराग्य होने से जो दोष हैं, दोष रूपी क्लेश हैं, उनका जो बीज है वह नष्ट होने पर कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है। विवेक ख्याति वैराग्य ते दोष बीज क्षय हो तो नसत अविद्या बीज के पावत मुक्ति जोत। विवेक ख्याति रूप बुद्धि में भी वैराग्य होने से जो संस्कार रूपी दोष बीज हैं, राग द्वेष मोह कर्मफल संस्कार हैं, उनके क्षय होने से चित्त में पर वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य होने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष होने से आत्मा चैतन्य आनंद रूप मात्र रहती है। यह जो विवेक वृत्ति गुण सत्व गुण का कार्य बुद्धि है, उसमें वैराग्य होना, पर वैराग्य व पर वैराग्य से मोक्ष होना वर्णन किया है। इसका भाव यह है कि विवेक प्रत्यय अर्थात विवेक वृत्ति यानी ज्ञान का स्वभाव व विशेष रूप से ज्ञान होने से विषयों से वैराग्य होता है। जिस विवेक प्रत्यय से विषयों से वैराग्य होता है वह सत्यरूप बुद्धि का धर्म है। बुद्धि सत्यरूप प्रधान का कार्य है और त्यागने योग वर्णन की गई है। उस आत्म परिणाम रहे तो शुद्ध बुद्धि से अलग है, जिस विवेक बुद्धि से विषयों से वैराग्य होता है, उस विवेक बुद्धि में भी वैराग्य होने से यानी उस ज्ञान से भी वैराग्य होने से गुणों के वियोग होने से दुख रूपी जो बीज हैं उनका नाश होता है। दुख रूपी बीजों के नाश होने से मुक्ति होती है। मुक्ति होने से आत्मा फिर तीनों प्रकार के आध्यात्म, आदिदैविक, आदि भौतिक जो दुख हैं, जो भोग हैं, न उन भोगों को भोगता, इसको संस्काराशेष सिद्धि कहते हैं। अगला सूत्र कहता है स्थान्युक्त निमंत्रणे संघर्षमया करणम पुनरिष्ट प्रसंगात्। स्थानियों यानी देवताओं के उपनिमंत्रण में भी अनिष्ट क्लेश प्राप्त होता है। संग व इसमें
नहीं करना चाहिए। जब देवादिक आय कर करें निमंत्रणा जासो, तिनमें प्रीति न करहि सो, हुई अनिष्ट पुनितासो। योग में जो विघ्न उत्पन्न होते हैं उनके दूर करने के लिए यह उपदेश यानी शिक्षा दी गई है कि योगी को स्थानियों यानी स्थान जिस स्थान में है वहां पर जो छोटे देवता हैं वह उपनिमंत्रण यानी निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। उनमें न तो उनका साथ करना, न उनसे किसी प्रकार का द्वेष रखना। इसका व्याख्यान यह है कि योगी 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम कल्पित, दूसरे मधुभूमिक, तीसरे प्रज्ञाज्योति और चौथे अतिकांत भावनी। पहले योगी संयम में प्रवृत्त मात्र पर के सिद्धि आदि को नहीं जानता। पहले में योगी संयम में तो प्रवृत्त होता है, लगता है, धारणा ध्यान समाधि में पहुंच जाता है, लेकिन सिद्धि आदि का ज्ञान उसको नहीं होता। दूसरा योगी मधुभूमि यानी संप्रज्ञात योग से ऋतंबरा ज्ञान अवस्था को प्राप्त हो चुका है। वह पृथ्वी जल आकाश तेज वायु जो भूत हैं, इंद्रियां हैं, इनको साक्षात कर लेता है, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। तीसरा प्रज्ञा ज्योति, भूत व इंद्रिय का जीतने वाला हो जाता है, अर्थात संपूर्ण जो भावना करता है वह जिसकी भावना करना योग्य है उनमें रक्षाबंध करके किए गए या करने योग्य का साधन करने वाला है। चौथा अतिक्रांत भावनी, जीवन मुक्त होता है, जिसका केवल चित्त का लय होना ही प्रयोजन यानी मुख्य लक्ष्य होता है कि चित्त आत्मा में लय हो जाए। इस अतिक्रांत भावनी योगी के प्रज्ञा यानी बुद्धि की 7 प्रकार की भूमियां होती हैं, जिनका व्याख्यान पहले ही किया गया है, कर चुके हैं। इनमें से प्रथम योगी देवता आदि से प्रार्थना किए जाने के योग्य नहीं होता। दूसरा मधुभूमि, जो मधुमती भूमि को प्राप्त करता है और इंद्रियों को जीतने की इच्छा करता है, तब उसके सत्य बुद्धि में शुद्धता होते देख करके जो स्थानों के देवता उसे आदर सत्कार के लिए बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, यूं मानिए प्रार्थना करते हैं। अर्थात उत्तम उत्तम भोग पदार्थ दिखाकर योगी से कहते हैं
कि आप यहाँ आ जाएं, इनका उपभोग करें, जो इच्छा हो वह भोग करें। यहाँ तक कि कन्या आदि अच्छा रसायन जिससे जन्म मृत्यु नहीं होती, आकाश में चलने का विमान, कल्प वृक्ष, उत्तम अप्सरा, श्रवण शक्ति, नेत्र शक्ति, वज्र के समान शरीर, यह अजर अमर देवताओं के स्थान है। ऐसा जो स्थानियों का उपनिमंत्रण है, बुलावा है, उसमें संग व स्मय नहीं करना चाहिए। संग के दोष को विचार कर ऐसी भावना करना चाहिए कि मैं इस घोर संसार में बार बार जन्म व मृत्यु रूपी जो क्लेश है, यत्न पूर्वक साधन से क्लेश रूपी अंधकार का नाश करने वाला जो योग रूपी दिया है, उसको ही प्रकाशित करूंगा, यानी योग में ही रहूंगा। उसके यह तृष्णा योनि, तृष्णा से उत्पन्न करने वाले जो विषय शत्रु हैं, पहले ही इस विषय तृष्णा से ठगा जा चुका हूं। अब ज्ञान प्रकाश को प्राप्त हो, फिर किस तरह इस जलते हुए संसार रूपी अग्नि में अपनी आत्मा को ईंधन के समान उसमें जला दूं, जो विषय भोग स्वप्न के समान व तुच्छ कृपण जनों के इच्छा करने योग्य हैं, उनसे मुझे बचा रहना चाहिए। इसी में कल्याण है। इस प्रकार से संग त्याग का निश्चय करके समाधि में रम जाना चाहिए, समाधि प्राप्त कर लेना चाहिए। और यह मेरे योग का प्रभाव है कि देवता मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा अहम भाव, अहंकार को ही इसमें कहा है। यह अहंकार नहीं होना चाहिए। यह योग भ्रष्ट करने का प्रधान कारण है अहंकार। योग भ्रष्ट होने से फिर अनिष्ट रूपी जो दुख हैं उनका ही साथ होता है, क्लेश आदि ही प्राप्त होते हैं। इससे स्थानीय देवताओं के निमंत्रण को स्वीकार भी ना करे और अहंकार भी ना करे। संग व स्मय न करने से योग में दृढ़ होकर योगी समाधि को प्राप्त होता है। हरि ओम।